के लाड प्यार ने उसे समंदर की लहरों से भी ज्यादा आजाद कर दिया है। बड़े लोगों की बड़ी बातें होती है बेगम। रंगीन मौसम, रंगीन रातें और रंगीन महफिलें बड़े लोगों के लिए ही तो होती हैं। बड़ी जात तो खुदा की है। डरती हूं कि कहीं वो रंगरलियां मनाते मनाते किसी रंगीन रात का कैदी ना हो जाए। आपकी उनको तमाम शर्तें कबूल है, मगर उनकी एक शर्त है। कौन सी शर्त? वो तवाइफ की औलाद है, उसने आपको अपने घर पे बुलाया है। अगर तुम सब सही कह रहे हो तो फिर हम जरूर जाएंगे। आदाब। बाबू, आए। शराब कब से पी रहे हो? जब से आप मिनिस्टर बने। बदतमीज कब से हो गए? जब से शराब शुरू की। अपने बाप के सामने जुबान चलाते हुए शर्म नहीं आई? एक और लगा माँ। दफा हो जाओ यहां से। नहीं माँ, एक और लगा। क्यों? वो इसलिए कि हमने सच बोला। डैड ने 2 सवाल किए और हमने सही जवाब दिए और आपने थप्पड़ मार दिया। वाह माँ वाह, बड़े बाप के बेटे हैं माँ, बड़ा बनना चाहते हैं। घर में सवालों के जवाब नहीं देंगे तो बाहर माशरे से कैसे टकराएंगे? मुआशरे में और माँ बाप के अदब एहतराम में बहुत फर्क होता है। गलत, झूठ। मुआशरा तमाम रिश्तों में बुना हुआ एक जाल है माँ, जाल, जिसमें माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी, बीवी भी, दोस्त भी और आशिक भी, माशूक भी। इन सबको जवाब देने के लिए हिम्मत चाहिए माँ, हिम्मत। और ये हिम्मत हमारे डैड में है, इसलिए तो ये मिनिस्टर है माँ। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो हम सर झुका कर रहेंगे, सर झुका कर आएंगे, सर झुका कर चले जाएंगे, बस। एक बात याद रखना माँ, सब कुछ छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ सकता तो शराब नहीं छोड़ सकता। ओके? आदाब बाबूजी। खैरियत थी? आने में काफी देर कर दी। आप जाने और आपके बाबूजी, हम कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहते। हम चले। हमने तो आने में देर नहीं की, लेकिन आपने बुलाने में देर कर दी। आपके जाने से लेकर आज तक हर एक पल हमारी आंखों ने आपके इंतजार में गुजारा है बाबूजी। तमाशबीन तो हर रोज आते हैं बाबूजी और चले जाते हैं, लेकिन प्यार करने वाले और अपनी जान से ज्यादा चाहने वाले सदियों में कोई कोई पैदा होते हैं बाबूजी। कहीं तुम उस रांझे की बात तो नहीं कर रही जिसका आई थिंक अक्सर जिक्र किसी हीर के साथ होता है?
अरे वो भी कोई मर्द था? क्या किया उसने? गांव में पैदा हुआ, स्कूल का मुंह नहीं देखा और भाइयों की कमाई पे पलता रहा। जवान हुआ, हीर के पीछे बेलों में जिंदगी गुजार दी, हीर को भी खानदान में बदनाम किया और साला खुद भी रुसवा हुआ, खुद भी मर गया और उसको भी ले मरा। क्या किया उसने दुनिया में आके? ऐसे लोगों को तो दुनिया में आना ही नहीं चाहिए। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कविता जी कि हम आपसे इश्क फरमाते फिरें। आप चाहती हैं घंटों पर आपकी गली में खड़े होकर हम आपका खिड़की में आने का इंतजार करें, या फिर पैसा लेकर आए, आपका गाना सुने और घर चले जाएं, सारी रात आपके बारे में सोचते रहें और सारा दिन पागलों की तरह गुजार दें और शाम को दीवानों की तरह आपकी दहलीज पे आगे रहें? आप क्या चाहते हैं? जो फूल आज हम अपने कोट के कॉलर पे सजाते हैं उसे कल के लिए नहीं संभालते। कल हमारा कोट भी और होता है और फूल भी और। आप कहना क्या चाहते हैं? इस कविता नामी फूल को आज की रात हम अपने कोट के कॉलर में सजाना चाहते हैं। पैसे उठा ले मॉम, प्यार मोहब्बत और इश्क को खूब रुसवा किया है बाबूजी। लगता है जिंदगी में ना तो आपने किसी से प्यार किया है और ना ही किसी से आपको प्यार मिला है। इस बाजार में आने वाला हर तमाशबीन तवाइफों की जुल्फों में कुछ इस तरह उलझता है कि घर जाने का रास्ता भूल जाता है बाबू। ये तो आम सी बात है, सभी जानते हैं, पर चंदा की एक खास बात सुनो। अगर कोई तवाइफ खुद किसी तमाशबीन को अपनी जुल्फों में उलझाने का फैसला कर लेना तो उसकी जिंदगी के आखिरी सांस इस बाजार की कंटीन के बर्तनों की तरह तवाइफ की सीढ़ियों में टूट जाते हैं। गौर से सुनो बाबू, इस बाजार में आने वाला कोई भी तमाशबीन जब अपनी ईंट हमारे कुएं में फेंकता है ना तो अपने ही जज्बात से गीली करके बाहर निकाल लेता है, वरना इन कुओं का पानी तो मुद्दतों से खत्म हो चुका है। आप हमारे बेडरूम में चलिए बाबूजी, हम अभी आते हैं। डॉक्टर साहब, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप फिक्र मत करें माँ जी, आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ड्रग्स, हेरोइन और मुख्तलिफ नशावर चीजों के इस्तेमाल ने इनके दिमाग पर बहुत गहरा असर किया है। आपको अपने बेटे को रोकना होगा नवाब साहब। अगर इन चीजों का इस्तेमाल इसी तरह होता रहा तो आपका बेटा आपकी जिंदगी से गुजरे हुए वक्त की तरह गुजर जाएगा। रंगीन मौसम, रंगीन महफिलें, रंगीन रातें आप बड़े लोगों के लिए तो होती है नवाब साहब। आप बहुत बड़े और आपका बेटा भी बहुत बड़ा है, लेकिन मैं बहुत छोटी हूं नवाब साहब, बहुत छोटी। बहुत छोटी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को बचा लीजिए। मैं आप बड़ों का मुकाबला नहीं कर सकती मैं आपका मुकाबला।
ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटा मेरे लिए फलक का चांद है, और मेरी गोद इसके लिए महल है नवाब साहब। खुदारा इस महल को उजड़ने से बचा लीजिए, इस महल को उजड़ने से बचा लीजिए नवाब साहब, बचा लीजिएगा मेरे बच्चे को। बोलिए नवाब साहिब, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? क्या आपकी बेटी का नाम कविता है? जी हाँ, क्या कविता की जिंदगी को उलझाने का प्रोग्राम है? चंदा भाई, आहिस्ता बोलिए नवाब साहिब, आखिर हमारे कोई पुराने रिलेशंस भी हैं। रिलेशन तो खानदानी लोग याद रखते हैं बाजी, और नवाब साहब तो तमाशबीन थे। वो हमारी भूल थी। वो निकाहनामा, आपके तलाक के भेजे हुए कागज किसी भी वक्त आपकी अजमत, शोहरत और मिनिस्ट्री के लिए खतरा बन सकते हैं। ये छोटी मोटी भूल नवाब अहमद बख्श खां के लिए कोई खतरा नहीं बन सकती संगीता। खतरा तो हमारे बेटे की जान को है, जिसे आपकी कविता ने ड्रग्स पर लगा दिया है। वेरी गुड नवाब साहब, वेरी गुड। हमें आज पता चला कि आप हमारे खालू होने के साथ साथ हमारे ससुर भी हैं। कविता, चिल्लाइए मत नवाब साहिब, हम जानते हैं कि आप अपने बेटे की जिंदगी के आखिरी सांस हमारी दहलीज से भीख की तरह मांगने आए हैं। जिस घर में खड़े होकर आप चुदराहट जता रहे हैं ना, ये दिखने में हमारा घर है, दरअसल ये घर नहीं, हमारी दुकान है। और जब कोई दुकानदार अपनी दुकान का शटर उठाता है ना, तो किसी भी गाहक को मायूस नहीं करता, और आपका बेटा तो हमारा गाहक है नवाब साहिब, गाहक। नीलम। जी मैडम। नवाब साहब को बाहर का रास्ता दिखाओ। आइए नवाब साहब। दुनिया की हर माँ अपने मुंह से निवाला निकालकर अपने बच्चों का पेट पाल देती है, और अगर औलाद परेशान हो ना, माँ, तो माँ बाप का जीना मुहाल हो जाता है। मैं परेशान नहीं हूं। तू परेशान नहीं है? नहीं है तू परेशान? तो ये इंजेक्शन, ये नींद वाली गोलियां, ये नशावर नामुराद चीजें क्यों पीता है तू? क्यों पीता है? क्यों अपनी माँ को मारना चाहता है तू? क्यों पीता है तू? माँ, ये नशा तेरे बाबू का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेरा बाबू चट्टान की तरह मजबूत है, चट्टान की तरह मजबूत। तुझे क्या पता मेरे लाल, ये जो जंग तू लड़ रहा है, वो तुझे मेरे इन हाथों से रेत की तरह कहीं दूर ले जा रहे हैं। वो तीसरे नंबर पर उनका घर है। ए शबनम, जी बाहर देख कौन आया है।
कविता, तुम और इस हालत में? बाप को बोलना गवर्नर हाउस में छोड़ दे। शट अप। तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं था? फोन नहीं कर सकती थी? नहीं, तमाशबीनों को वो तवाइफ फोन करती है जिसे तमाशबीनों की कमी हो। मेरा और तुम्हारा ताल्लुक सिर्फ एक तवाइफ और तमाशबीन का है नहीं, कभी था। मैंने तुम्हें बहुत फोन किए। सॉरी बाबू, तमाशबीन बहुत तंग करते थे, इसलिए सिम ही बदल दी। आप बताएं बाबू, कैसे आना हुआ? ए नीलम, एक कारतूस ला और बाबू को पिला। सॉरी, तुम ये बताओ कि नशे के कुएं में तुम कब से गिरी? बुराई की दलदल में परवरिश पाने वालों का ये नशा वशा कुछ नहीं बिगाड़ सकता बाबूजी। काम की बात करो, क्या चाहिए? लड़की चाहिए? ए नीलम, लड़की ला, बाबू को पसंद करा, पसंद आए तो इसकी गाड़ी में बिठा, पैसे पकड़ और बस। आ गई है मैडम। हाँ, याद आया। आपको तो वो प्लॉट खूबसूरत लगता है ना, जिस पर ना कोई पानी की बूंद गिरी हो और ना कोई पौधा उगा हो। अभी तो हमारे पास ऐसा कोई प्लॉट नहीं है बाबूजी। तुम कहना क्या चाहती हो? आप यहाँ से तशरीफ ले जाएं। क्यों? ना ही तो मैं तुम्हारी रखेल हूँ और ना ही ये मोहल्ला तुम्हारे बाप का है, और ना ही तुम मेरे बिजनेस पार्टनर हो। सो गेट आउट। जलील कमीनी, आखिर तवाइफ होने का आखिरी रूप भी दिखाई दिया। ये तो तवाइफ का पहला रूप था बाबू, इसलिए तो तुम्हें घर से निकाल रही हूँ, ताकि तुम तवाइफ का आखिरी रूप देखने से बच जाओ। जिंदगी जिस मोड़ पे आके खड़ी हो गई थी ना, उस मोड़ से बचना मुश्किल था कविता। अब ये बाबू तुम्हें बच के दिखाएगा। तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कभी मैं बेटे की बातों में आ जाती हूँ और कभी बाप की बातों में। जाहिर है भाई, जाहिल तो मैं ही हूं। नहीं माँ, जहालत के अंधेरे में तो हम गुम हो गए थे माँ। हकीकत के एक तमाचे ने हमारे रास्ते बदल दिए। आप नशा क्यों करती हैं? मरने के लिए। आप मरना क्यों चाहती हो? जीने का कोई मकसद ही नहीं रहा। और आपके शौहर क्या काम करते हैं? ऐसे रिश्ते से हमारी जिंदगी का कोई रिश्ता नहीं है। चंद दिनों की बहार आई थी और उस बहार में हम मगन हो गए और वो उलझ गए। उनको बचाने के लिए हमने अपनी जिंदगी तो दांव पर लगा दी, पर उनको बिखरने नहीं दिया। अब तो ना अपनी सांसों पर एतबार है और ना उनके आने का यकीन। तो इंसान खता का पुतला है और हमसे भी एक भूल हो गई, और अक्सर ऐसी भूल बड़े लोग कर जाया करते हैं। उसी बड़े घर के बड़े आदमी के बेटे ने भूल की है नवाब साहब। वो भी उस भूल को भूल चुका है। उसकी रगों में भी आप ही का खून है नवाब साहब, इसीलिए भूल गया। शुक्रिया अदा कीजिए उस तवाइफ का नवाब साहब, जिसने आपके बेटे को आपके हवाले कर दिया। दुआ दीजिए उस तवाइफ को नवाब साहब, जिसने बाबू की जुदाई में अपने आप को तो नशे के हवाले कर दिया, लेकिन आपके बेटे को ड्रग्स और माफिया से बचा लिया। आपके बेटे की जिंदगी के दरख्त पर तो बहार आ गई नवाब साहब, लेकिन हमारी कविता की जिंदगी का पौधा तो मुरझा गया। मैं तो बाबू को बस इतना बताने आई थी
कि कविता के हलक में अटके हुए चंद सांस उसके लिए तड़प रहे हैं और उसकी खुली हुई आंखें उसके इंतजार में छलक रही हैं। इतना शौक था तो हमें जिंदा रहने का रास्ता क्यों दिखाया? आपका जिंदा रहना बहुत जरूरी था बाबू। हमारा क्या है बाबू, हम तो जिंदा रहकर भी मुर्दों जैसे हो गए। आपकी माँ है, बाबा है, उनकी ख्वाहिशें आपसे वाबस्ता है बाबू। उन्हें बहू चाहिए होगी, पोता पोती। हमने जी कर क्या करना है? हम ना तो किसी की बीवी बन सकते हैं, न दुल्हन, और ना किसी खानदान की बहू। तुम बीवी भी बनोगी, बहू भी बनोगी और माँ भी बनोगी, और ये तमाम रिश्ते तुम्हें बाबू देगा कविता, बाबू। नहीं बाबू, इन्हीं दिलासों की वजह से कोठे की कोई तो वाइफों ने शराफत की जिंदगी जीने की कोशिश की, तो शराफत की चार दीवारी से निकलने वाली चिंगारियों ने कई घरों को जलाकर राख कर दिया। मैं तेरी हूं ना, बद होकर तो मर जाऊंगी, बदनाम होकर नहीं बनना चाहती बाबू, नहीं बनना चाहती। कविता याद है ना, हमने एक दिन तुम्हारे इश्क को बहुत रुस्वा किया था, लेकिन आज तुम्हारे इश्क ने हमें शर्मिंदा कर दिया। अब हमारी सजा यही है कि हमें अपने इश्क की गुलामी में ले लो। वादा करो कि तुम्हें बाबू के लिए जिंदा रहना होगा।